Hello friends, welcome to my channel एजुकेशन एजुकेशन ब्लॉग विद रश्मि मैम टीजीटी हिंदी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ देवनागरी लिपि का विकास हुआ खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से और ब्राह्मी से। तो इसमें ब्राह्मी से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, सतदल, सरसिज, अमीय। तो इसमें से होगा डी। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, 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 अत्याचार और विचार। तो इसमें आंसर होगा, जिसने भी ए बताया है वो करेक्टली। इसमें होगा ए, अनाचार। जिसकी आत्मा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा और असंभव। इसमें होगा अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 5, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्राही, अनुग्रहित। तो जिसने भी अनुग्रहित शब्द बताया है वह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। निराशा, निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो इसका नहीं है प्रस्तर। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं ध्वज। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कवि कृति में है? झरना, लहर। क्या ध्रुव स्वामिनी में है या चंद्रगुप्त में है? तो ये है चंद्रगुप्त से। कवित रचनाकार के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। जिसने भी बताया है वह सही है, सेनापति। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? बल्लवाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, निम्बार्काचार्य। विठलनाथ कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। विद्यापति। मुक्त छंद के प्रणेता हैं। मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। निराला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत की प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो ये तो सत्य है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सत्य है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सत्य है। परंतु पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं, ये असत्य है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है। तृतीय द्विवचन तो ये रामाभ्याम, रामान, रामे या रामेभ्य। रामाभ्याम। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्रेष्ठ, उत्प्रेक्षा या रूपक। उपमा। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या मानस का हंस। रंगभूमि। सुमेलित कीजिए। विशलदेव रासो को क्या जगनिक, पृथ्वीराय रासो को क्या नरपत नाल से, परमाल रासो को क्या दलपत विजय से, या खुमार रासो को क्या चंद्रवरदाई से विभाजित किया जा सकता है? तो बीसल देवरासु नरपत नाल्य। बीसल देवरासु नरपत नाल्य। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। परमाल रासो जगनिक और खुमान रासो दलपत विजय। राम रच बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र, पूंजीवाद। तो इसमें है पूंजीवाद। गुलाब को पूंजीवाद का प्रतीक माना है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़, लघु, गुरु, लघु होता है, वह छंद है। वह कौन सा छंद होता है? बरवे। वह होता है बरवे। हानुस नाटक के रचनाकार हैं। हानुस नाटक के रचनाकार
हानुश नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। भीष्म साहनी आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगूड़ी। धूमिल। भूषण, ठाकुर आलम, इसमें होंगे भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा चौधरी, ममता कालिया, निर्मला जैन या मृणाल पांडे। निर्मला जैन। त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। जायसी, सूर और तुलसी। त्रिवेणी में तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, जायसी की और सूर्य की और तुलसी की। गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं, गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। राज्य निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं, राज्य निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं पानुकोल्य, कमलेश्वर, हरिशंकर परशाई, रविंद्र कालिया। कमलेश्वर। निर्वेद का स्थायी भाव है रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, भयानक रस का। शांत रस का निर्वेद होता है शांत रस का। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगते क्या है? जगते ए। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद संकट में होना, चमक का गायब होना। भेद संकट होना।